7 ऐसे चैलेंजेस जो आपको सफल रियल एस्टेट एजेंट बनने से रोकेंगे। आपने बहुत ठीक सुना दोस्तों, आप बहुत दिनों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सफल होना चाहते हैं, एक सफल एजेंट, कंसल्टेंट या रियल्टर बनना चाहते हैं, पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं। एक एक करके वीडियो को पूरा जब कंप्लीट देखेंगे, पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, तो शायद आपको पता चल जाएगा किस कारण की वजह से आप रुके। और एंड में आपको ये वीडियो एक असाइनमेंट है, एक वर्कशॉप की तरह ये वीडियो को देखना है, एंड में बताना है कि कौन सा चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। कम से कम 2 लाख रियल एस्टेट के कंसल्टेंट के साथ वर्कशॉप्स करने के उन्होंने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया है। हम ये पॉइंट आपके लिए लेकर आए, बहुत रिसर्च हम उसमें करते हैं और ये उसी पे बेस्ड है। पहला पॉइंट है नॉट नोइंग द सेल्स प्रोसेस। रियल एस्टेट में सेल्स के प्रोसेस को पूरी तरह से न जानना और रियल एस्टेट का डोमेन नॉलेज न होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोगों को अपने शहर में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का, डोमेन का कोई नॉलेज नहीं होता, और दूसरा सेल्स से रिलेटेड प्रोसेस भी वो नहीं जानते कि लीड जनरेशन कैसे किया जाता है, कैसे प्रॉपर कॉलिंग की जाती है, कैसे सही तरीके से क्लाइंट को साइट पे बुलाया जाता है और कैसे उसे साइट दिखाकर बाद में क्लोजिंग की जाती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं, ठीक तरह से न जानते हैं, न सीखे हुए होते हैं, इसीलिए कई महीने, कई साल रियल एस्टेट में कोशिश करते हैं पर अच्छा पैसा नहीं बना पाते। कई लोग कमेंट करके कहते हैं सर 2 साल हो गया, डील नहीं हो रही, और जब वो हमारे किसी वर्कशॉप की किसी सक्सेस स्टोरी को देखते हैं कि 1 महीने में 10 डील होगी, 12 डील होगी, उन्हें विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन लोगों ने प्रोसेस को सीखा है, समझा है, सिस्टम को जाना और फिर काम कर रहे हैं। सेकंड सबसे बड़ा रीजन, चैलेंज जो लोग फेस करते हैं, डीलिंग विद रिजेक्शन। रिजेक्शन से डील ना कर पाना। कई बार जब आपके पास 50-100 लीड आ जाती है, आप कॉल करते हैं, 20 लोगों ने सीधा मना कर दिया साइट पे आने से, तो कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। रियल एस्टेट में अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको बहुत स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर आप रिजेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो आप रियल एस्टेट में ग्रो नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते और आप आगे जाकर ज़्यादा डील नहीं कर सकते। रिजेक्शन को डील करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट, एक बहुत स्ट्रांग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। वो आपको तभी मिलता है जब आप सही तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को। थर्ड पॉइंट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपका मिस हो। पॉइंट नंबर 3, डिफिकल्ट टू यूज़ टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी का रियल एस्टेट में नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं समझता कि लीड को प्रॉपर्ली कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल करें, अगर आपको सीआरएम का कोई नॉलेज नहीं है, आने वाले समय में अगर आपको टेक्नोलॉजी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इनका कोई नॉलेज नहीं, इससे लीड जनरेशन का कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप कोई बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट में नहीं कर सकते। आपको ये जानना समझना ज़रूरी है। ग्रो करने के लिए आपको रियल एस्टेट के रिलेटेड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और स्किल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चौथा चैलेंज जो लोग फेस करते हैं, डिफिकल्ट टू गेट रेफरल्स। रेफरल नहीं ले पाते। बहुत सारे लोगों से जुड़े तो होते हैं पर उनसे सही रेफरल नहीं मांग पाते। अगर 1-2 डील हो भी गई तो उन डील से, उन क्लाइंट से और लीड नहीं निकाल पाते। तो रेफरल की कमी की वजह से लॉन्ग टर्म बिजनेस ना होने से रेगुलर रिकरिंग इनकम नहीं होती। एक आध डील में तो पैसा बना लेते पर रेगुलर पैसा नहीं बना पाते, फिर निराश हो जाते, हताश हो जाते। ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक कॉमन चैलेंज है कि लोग सफल रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन पाते, इनफैक्ट फील्ड को छोड़ देते। पॉइंट नंबर 5, नॉट नोइंग रियल एस्टेट लॉ। लेकिन पॉइंट नंबर 5 को जानने से पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने की। नॉट नोइंग द रियल एस्टेट लॉ, रियल एस्टेट के लॉज के बारे में जानना, रियल एस्टेट के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होना। अगर आप एक फ्लैट स्कीम बेच रहे हैं तो बिल्डिंग प्लान क्या होता है, अगर आप एक लेआउट बेच रहे हैं तो लेआउट सैंक्शन प्लान क्या है, अगर आप अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो फ्लोर प्लान क्या है, सब चीज़ों का नॉलेज, डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज आपको होना ज़रूर, तभी आप क्लाइंट के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, उसे मदद कर पाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, मास्टर फाइल क्या होती है, मास्टर फाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड का काम कर रहे हो तो रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट में चेक कैसे करें, 7/12 को कैसे पढ़े, म्यूटेशन क्या है, सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो एक इतना बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। नंबर 6, नॉट हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन। सही तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट न कर पाना। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट भी है तो लोगों को न समझा पाना। अगर आपके और क्लाइंट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, कम्युनिकेशन का गैप है, आप नहीं समझा पाते अपने प्रोडक्ट को, भले ही रीजनल लैंग्वेज में समझाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको हिंदी आती है, मराठी आती है, बंगाली आती है, गुजराती आती है, किस लैंग्वेज में आप सही कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को सामने वाले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी तरीके से आप सही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सही कम्युनिकेशन न करना, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप होना, या सही तरीके से सामने वाले को समझा ना पाना, जिसकी वजह से लोग रियल एस्टेट में सफल नहीं हो पाते, सफल एजेंट, चैनल पार्टनर, रियल्टर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 7, डू नॉट नो हाउ टू मार्केट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती। मार्केटिंग सबसे ज़रूरी है। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आएगी तो कोई आप तक नहीं आएगा। अगर आप सही मार्केटिंग करेंगे तभी आप अच्छी लीड अट्रैक्ट कर पाएंगे, प्रोजेक्ट का अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे, और सही मार्केटिंग की वजह से ही आपको अच्छी लीड मिलेगी तो ही आपका काम शुरू होगा। तो मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से लोग रियल एस्टेट में फेल हो जाते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे सर 7 चैलेंजेस तो बता दिए, सोल्यूशन बता दीजिए। सोल्यूशन यही है दोस्तों, आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, टैलेंटेड बनाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा,
रियल एस्टेट को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप चाहे तो हमारे बोर्ड नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आरजीसी चैंपियन लॉन्चपैड के बारे में पूछ सकते हैं और आरजीसी चैंपियन वर्कशॉप के बारे में 2 दिनों का वर्कशॉप है जो आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा रियल एस्टेट का नॉलेज आपको मिलता है। या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी आरजीसी चैंपियन वर्कशॉप की, उसमें आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप ये 2 दिनों का वर्कशॉप करते हो तो 20 से 30% मिनिमम आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलती है। दोस्तों चलिए केस स्टडी से मैं आपको ये पूरा वीडियो समझाता हूँ। मान लीजिए ये 2 दोस्तों की स्टोरी है। एक दोस्त है यश और दूसरे दोस्त का नाम है अभिलाष। अभिलाष और यश दोनों ने एक साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं रियल एस्टेट में अपना करियर बनाता हूँ। लेकिन अभिलाष जो है वो 3 साल से स्ट्रगल ही कर रहा है। ये चैलेंज जो साथ हमने बताया वो यश, जैसे कि यश का नाम है, यश ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले अपने नॉलेज को पॉलिश करूँ, स्किल्स को डेवलप करूँ। तो यश ने ये वीडियो देखा, उसे ऐसा लगा कि अब मुझे रियल एस्टेट में प्रॉपरली स्किल्स को डेवलप करना सीखना बहुत ज़रूरी है। उसने जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर वर्कशॉप के बारे में या रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्चपैड के बारे में जैसे ही पता चला, उसने जाकर गूगल पे देखा, उसे बहुत सारे सक्सेस इंटरव्यूज़ मिले, उसे सक्सेस रिव्यूज़ मिले, उसे यूट्यूब पर रिव्यूज़ मिले। और यश ने फिर सोचा कि क्यों ना अगर मैं सर को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और इनकी वीडियो देख रहा हूँ तो इन्हीं से कुछ एडवांस सीखूं। और उसने हमारी टीम को कांटेक्ट किया, 2 दिनों के वर्कशॉप में रजिस्टर किया, 2 महीने का लॉन्चपैड का एडवांस स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया और आज यश सालाना 10 से 15 डील इजीली कर लेता है। ऐसे यश की जैसे 100 से ज़्यादा स्टोरीज हमारे गूगल रिव्यूज़ पे जाकर आपको मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब आप ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लेवल का स्किल डेवलप करते हैं तभी आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये सब वीडियोज़ बनाने के पीछे का सबसे बड़ा मिशन है भारत में रियल एस्टेट के प्रैक्टिकल नॉलेज को आप तक पहुँचाना। हमारा एक ही मिशन है, 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर सके। और अगर एक व्यक्ति भी भारत में 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में आने वाले समय में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब रियल एस्टेट सेक्टर में क्रिएट हो सकते हैं। इसी पर मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। और ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का लीडिंग रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।